आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी सहित पूरे देश और प्रदेश में इन दिनों पैथोलॉजी जांच के नाम पर मरीजों से खुलेआम लूट जारी है, जिसका प्रमुख कारण है डॉक्टरों को दिया जाने वाला मोटा कमीशन। निजी अस्पतालों की सच्चाई यह है कि नियम, कानून, सरकारी मापदंड और मरीजों की सुरक्षा सब कुछ यहां पूरी तरीके से शून्य है। इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है, पैथोलॉजी में बिना किसी मानक के टेस्ट हो रहे हैं और आयुष्मान कार्ड का लाभ तो जैसे कागजों में ही दफन होकर रह गया है। सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है यह काला कारोबार, और क्यों जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर बैठे हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी नेतराम नवरतन। इस नाम को बड़े गौर से सुनकर अपने जहन में बिठा लीजिएगा, नेतराम नवरतन, क्योंकि संरक्षण इन्हीं का प्राप्त है और शहर के तमाम पैथोलॉजी और निजी अस्पतालों में काला कारोबार इन्हीं के संरक्षण में चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी, सीआरपी, ईएसआर, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, फोलिक एसिड, विटामिन डी, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, ईसीजी, एमआरआई, सोनोग्राफी और ना जाने क्या क्या। इतने सारे टेस्ट जिसे सुनकर ही आम जनता का हलक सूख जाए। मौजूदा समय में कमीशनखोरी का आलम इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी डॉक्टर रिपोर्ट को तभी सही मानता है जब आप उसी पैथोलॉजी से टेस्ट करवाएंगे जहां का पता डॉक्टर ने दिया है। और तो और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए डॉक्टर पैथोलॉजी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कराने की भी सेटिंग करके रखे हैं। भाई आप वहां से टेस्ट को ले आइए, उसमें जब दस्तखत होंगे तभी उसको मान्य किया जाएगा, अन्यथा उसको मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब कमीशनखोरी का खेल देखिए। कमीशन के इस खेल में सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कौन सा टेस्ट वास्तव में कितने का होता है। आइए बड़े विस्तार से आपको बताता हूं। डॉक्टरों का, स्वास्थ्य विभाग का, प्रशासन का और नेताओं का। बड़े गौर से सुनिएगा कि कमीशन किसे किसे जाता है। डॉक्टरों को, स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को और नेताओं को। सबका कमीशन जोड़ने के बाद आम जनता के जेब से कितने रुपए निकलवाए जाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बड़े ध्यान से देखिएगा। ईएसआर जांच में 10 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन मरीज से 200 रुपए तक लिया जाता है। हीमोग्लोबिन जांच में 8 से 10 रुपए का खर्च होता है, लेकिन मरीज को 100 से 150 रुपए देने पड़ते हैं। उसी तरह लिपिड प्रोफाइल की जांच में 100 से 150 रुपए का खर्च होता है, लेकिन मरीज को इसके लिए 700 से 800 रुपए चुकाने होते हैं। वहीं सामान्य सोनोग्राफी की जांच में 200 से 250 रुपए का खर्च आता है, लेकिन मरीज को 1200 से 1300 रुपए तक चुकाने होते हैं। उसमें भी यदि स्पेशल सोनोग्राफी हो तो उसकी कीमत 2000 रुपए से और ऊपर चली जाती है। बात करें एमआरआई की, आजकल बड़ा चलन निकला है कि छोटे छोटे चीजों में एमआरआई का। बात करें यदि एमआरआई और अन्य बड़े टेस्ट की, तो मरीज की जेब से उतना लूटा जाता है जितनी उसकी औकात है। 40 से 60% तक कमीशन पैथोलॉजी और रेडियोलॉजिकल जांचों, जिनमें ब्लड टेस्ट से लेकर सोनोग्राफी, एमआरआई शामिल है, उसमें 40 से 65% तक कमीशन डॉक्टरों को दिया जाता है। वैसे तो मौजूदा समय में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन यही डॉक्टर किसी भी इलाज के लिए किस तरह से मरीज को डराते हैं, धमकाते हैं, इसका छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से लूट का कारोबार जारी है। कुछ समय पहले डेंगू चिकनगुनिया के प्रकोप ने कई क्षेत्रों को घेर रखा था। ऐसे में इनकी रैपिड किट से जांच के नाम पर हर बुखार के मरीज से 2000, 2500, 3000 रुपए लिए गए, जबकि 2000, 2500, 3000 नहीं लेना था। यह जांच मान्य ही नहीं है। सुना आपने, यह जांच मान्य ही नहीं है। डेंगू के केस में सिर्फ एल्जा टेस्ट ही मान्य है, बावजूद इसके मरीजों को
2-2.5 हजार और 3,000 रुपए खर्च करवा कर उन्हें लूटा गया। क्यों लूटा गया? सिर्फ कमीशन के फेर में लाखों रुपए डकार लिए गए, बोलने वाला कोई नहीं। कमीशन के गणित को समझना बहुत मुश्किल है, कैसे समझा जा सकता है? ऐसे समझिए, कमीशन के गणित को इस तरीके से समझिए कि एक सोनोग्राफी की औसत फीस यदि 1,000 रुपए मान लें तो डॉक्टरों को 40% के हिसाब से 400 रुपए मिलते हैं। मरीज जब जांच सेंटर पर जाता है तो उसके नाम पते के साथ रिफर करने वाले डॉक्टर की फीस 1,000 है, तो उसमें 30 से 40% यानी 300 से 400 रुपए कमीशन के रूप में मरीज रिफर करने वाले डॉक्टर को दिए जाते हैं। दिन भर में यदि 500 मरीज हैं तो जोड़ घटाने में आप माहिर हैं, जोड़ घटान खुद ही कर लीजिएगा। आम जनता को मरीजों को टेस्ट के नाम पर किस तरीके से लूटा जा रहा है। पैथोलॉजी के नाम पर पूरे शहर में खुली लूट मची है और इन सब मामलों में जिस अधिकारी को संज्ञान लेकर कार्यवाही करना चाहिए वो लात तानकर अपने घर में सोए हैं। जी हां, मेरे साथ स्क्रीन पर गौर से देखिए इस तस्वीर को और पहचान लीजिए, ये है जिले के गैर जिम्मेदार और लापरवाह जिला चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न। जी हां, नेतराम नवरत्न। ये ना तो अपने कार्यालय में पाए जाते हैं, न फील्ड में पाए जाते हैं और न ही आज तक इन्होंने किसी भी पैथोलॉजी या निजी अस्पताल पर कोई कार्यवाही की है। इन्हें इंतजार रहता है सिर्फ शिकायतों का कि कब कोई पीड़ित शिकायत लेकर कार्यालय पहुंचे या मेरे मुझ तक पहुंचे या किसी अस्पताल पैथोलॉजी की शिकायत करे और ये उस पर दबाव बनाकर आगे आप समझ ही सकते हैं। तो गलत है, शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो लैब है, खून के जांच है, पेशाब के जांच, इसमें सारी चीज़ों के लिए निर्धारित एक रेट शासन को, जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य जो विभाग है, उसको ध्यान दे करके एक रेट लिस्ट तय करना चाहिए और सारे जो लैब हैं उनके पास ये भेजना चाहिए कि और वहाँ ये होना चाहिए कि परिजनों को इतना भारी भरकम शुल्क देना ना पड़े जो मनमाने ढंग से ले रहे हैं और वहीं 10वीं 12वीं पास करके आ रहे हैं उन लोगों को काम पे रख लिया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में, मोहला मानपुर जिले में और खैरागढ़ जिले में जितनी भी पैथोलॉजी है जहाँ पे ब्लड के जांच होते हैं वहाँ हर पैथोलॉजी अपना खुद का शुल्क वसूल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्री को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एक रेट निर्धारण हो सभी पैथोलॉजी के लिए और पैथोलॉजी वाले वो रेट जो शासन प्रशासन के द्वारा जारी किया जाता है उसे अपने ऑफिस में लगा करके रखें और उस रेट निर्धारण के आधार पर परिजनों से जो मरीज जा रहे हैं उनसे शुल्क, न्यूनतम शुल्क जो होती है वो ली जाए। स्तर पे एक गाइडलाइन जारी किया जाए, पैथोलॉजी का जितना फीस लिया जा रहा है वो मनमानी रूप से लिया जा रहा है, जिससे गरीब मजदूर और असहाय लोगों पे एक बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वृद्धि हुआ है। इन पर शासन, छत्तीसगढ़ शासन को विशेष तौर पे एक निर्धारित शुल्क लिया जाए जिससे हम लोगों को, गरीबों को ब्लड टेस्ट से लेकर HIV सभी समस्त टेस्ट में, पैथोलॉजी रिपोर्ट में डायग्नोसिस संबंधित टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगा किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान से सुनिए। जी हां, जाने से पहले एक बात बड़े गौर से सुनिए कि आप भी यदि किसी लैब से लूटे गए हैं, यदि पैथोलॉजी के नाम पर आपके आसपास भी लूट मची है, आपके पास भी यदि कोई ऐसी जानकारी है जिसमें आपकी बीमारी छोटी रही हो लेकिन बेवजह आपके टेस्ट कराए गए हों, आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी हो जहां निजी अस्पतालों ने आपके साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं या फिर इंडिया टाउन न्यूज से संपर्क करें। वादा है हमारा कि हम वह सब कुछ दिखाएंगे जो शायद अब तक लोगों ने छुपा रखा था। जनता की बात करेंगे, जनता के साथ करेंगे, हर वह बात करेंगे जो जनता के हित में हो। मुद्दे की बात में मिलूंगा किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ, करूंगा किसी और की खिलाफत, सच को लाऊंगा सामने। तब तक के लिए देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।